हेलो विनर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। दोस्तों, मैं निकिस त्यागी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय निकिस त्यागी पर। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और बहुत अच्छे से सब लोग अपनी चीज़ों को बैलेंस भी कर रहे होंगे कि पढ़ाई को कैसे बैलेंस किया जाए, है ना। अगर बात करूं कि वीएस की वैकेंसी आउट हो चुकी है, मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सब उनके लिए ही है। और बहुत सारे जो कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं, एक्चुअली चाहे आप लोग बैंकिंग दे रहे हो या एसएससी दे रहे हो या आप डी ट्रिपल एसएसपी या फिर टीचिंग का कोई भी एग्जाम्स दे रहे हैं, लाइक मैं बात करूँ टीजीटी, पीजीटी या यूँ कहिए एनडीए, सीडीएस या हरियाणा का या यूपी का या पंजाब का कोई भी स्टेट का एग्जाम है, सबके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो है। लास्ट तक देखेंगे, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जो इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं। मैंने मैक्सिमम सभी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे वो टेंस है, आपका नाउन है या प्रनाउन है, या दोस्तों वर्ब है या आपका कंजंक्शन है। जो टॉपिक वहाँ पर नहीं है, मैं वन बाय वन करके अपलोड करते जा रहा हूँ। एक बात और, मेरी सारी वीडियोस वो कैप को लेकर, चाहे वो सिनोनियम्स है, एंटोनियम्स है, वो सबके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है अफेक्शन और अफेक्टेशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दोनों की अगर मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों ही नाउन है। लास्ट में देखिए आई ओ एन आया हुआ है, और ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में आई ओ एन होता है 99.9% आपको बता दूं, वो वर्ड नाउन होते हैं। अफेक्शन का मीनिंग है लव। यूँ कहिए, जब हम किसी के लिए कोई अच्छी फील रखते हैं, काइंडली फीलिंग, जब हम किसी के लिए लव में होते हैं तो हमारे अंदर अफेक्शन होता है। किसी के लिए क्या, अगर हम अपने पेरेंट्स के लिए भी हैं तो वो भी हमारे लिए अफेक्शन है। और अफेक्टेशन भी दोस्तों नाउन है। देखो लास्ट में आई ओ एन आया हुआ है, और यार मैंने बताया था ऐसा कोई वर्ड जिसके लास्ट में हम लोग आई ओ एन लगाते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों एन ई डबल एस होता है, 99.9% वो वर्ड होते हैं दोस्तों नाउन। 0.1% हो सकता है कि वो नाउन ना हो। दोस्तों देखिए, मैंने अभी कहा है अफेक्शन का मतलब क्या है, लव, काइंडली फीलिंग। जैसे हम कहते हैं आई हैव अफेक्शन फॉर माई मदर, मेरे अंदर अफेक्शन है, मेरे अंदर लव है, किसके लिए, मेरी मदर के लिए। आई हैव अफेक्शन फॉर माई फादर। तो दोस्तों, किसी के लिए आपके मन में, आपके अंदर लव होना, वो अफेक्शन है ना। आप उससे अफेक्ट हैं, ऐसे याद कर लीजिए, आप उससे क्या हैं, प्रभावित हैं। और प्रभावित हैं तो दोस्तों तभी तो लव होगा ना, है ना। चलिए, तो देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड हैव डीप अफेक्शन फॉर अवर पेरेंट्स, हमें रखना चाहिए एक डीप लव, किसके लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। भाई हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के लिए एक डीप लव होना चाहिए, पेरेंट्स के लिए, वो हम लोग के अंदर होता भी है। नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास अफेक्टेशन। देखिए बहुत अच्छा वर्ड है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको ऐसे याद करेंगे, जब हम किसी को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जब हम किसी को अफेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसको क्या शो करते हैं, एक अपना अननेचुरल बिहेवियर शो करते हैं। अननेचुरल मतलब दोस्तों दिखावा। अफेक्टेशन का मतलब ही मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, दिखावा है। अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो आप अफेक्टेशन कर रहे हैं, एम राइट। जैसे हम लोग ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ, क्या बोलेंगे, शो ऑफ। अगर आप कहीं पर शो ऑफ कर रहे हैं तो दोस्तों आप दिखावा करते हैं। एक्चुअली वी शुड नॉट लिव इन अफेक्शन, हमें दिखावे में नहीं जीना चाहिए। अननेचुरल बिहेवियर कहिए, या दोस्तों प्रिटेंस, बहाना, जो हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं, मतलब होते कुछ और हैं और हम दिखाने की कुछ और चीज कर रहे हैं, है ना। तो हम उसे अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर हम लोग अफेक्टेशन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं देखिए अफेक्शन और अफेक्टेशन दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा। अफेक्शन मीन्स लव, और अफेक्टेशन मतलब अननेचुरल बिहेवियर, एक दिखावा जिसे हम कहते हैं, प्रिटेंड जो हम लोग करते हैं। आई देखिए एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो क्या है, आई ऑलवेज फील, मैं हमेशा महसूस करता हूं आश्चर्य, वैक्स एट, कहीं ना कहीं आश्चर्य, वैक्स का मतलब होता है किसी चीज को लेकर जब हम लोग एक सरप्राइज वाली फॉर्म में होते हैं, तो वैक्स एट हर अफेक्टेशन, मतलब उसका जो दिखावा है, उसके दिखावे पर मैं क्या महसूस करता हूँ, आश्चर्य महसूस करता हूँ, है ना, आश्चर्य महसूस करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ अफेक्टेशन
मैंने अभी कहा है, जब हम अफेक्ट करने की किसी को कोशिश कर रहे हैं तो हम दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, वो अफेक्टेशन है। दोनों ही नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है 3 और 4, एब्सटेन एंड मेरे प्यारे दोस्तों रिफ्रेन। इन दोनों वर्ड को लेकर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को डाउट है। मैक्सिमम से मैक्सिमम को कहूंगा मैं डाउट है। एक्चुअली इसका यूज बड़ा ही होच पोच हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात तो एब्सटेन और रिफ्रेन दोनों का मतलब होता है बचाना, खुद को बचाना। देखिए, जब हम परहेज करना, बचाना, या यूं कहिए खुद को दूर रखना, बचाना कह सकते हैं, या मेरे प्यारे दोस्तों दूर रहना, है ना। आप ध्यान से सुनेंगे, रिफ्रेन का मतलब भी दूर रहना है और एब्सटेन का मतलब भी दूर रहना है, या अपने आप को बचा कर रखना। अब ध्यान से सुनिए, एब्सटेन भी फ्रॉम लेता है और रिफ्रेन भी मेरे प्यारे दोस्तों फ्रॉम लेता है। दोनों के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है। लेकिन एब्सटेन में जब हम लोग अपने आप को कुछ चीजों से दूर रखते हैं, जैसे ईटिंग वाली चीजें, ड्रिंकिंग वाली चीजें, या वोटिंग वाली। मैंने अपने आप को वोटिंग से ही दूर रखा था। भाई वोटिंग में क्या हो रहा था मुझे नहीं पता, वोटिंग डालने की बात नहीं कर रहा हूँ। वोटिंग में क्या हो रहा था, अगर मैं जाता तो हो सकता है झगड़ा हो सकता था, हो सकता है मार पिटाई हो सकती थी, है ना। तो मैंने अपने आप को वोटिंग से ही दूर रख लिया। मैंने अपने आप को अल्कोहल से दूर रखा है। देखिए, मैंने कहा चीजों से दूर रखना, अब अल्कोहल से मैंने अपने आप को दूर रखा है, तो ये एब्सटेन फ्रॉम है। मैंने अपने आप को दवाइयों से दूर रखा है ना, मेडिसिन से मैंने दूर रखा है, तो तब भी वो क्या है दोस्तों, थिंग्स, कोई भी थिंग्स है, कोई भी क्या है, चीजें हैं, उसके लिए एब्सटेन फ्रॉम लगाना है। ठीक है, बचा कर रखना। तो अल्कोहल से, ड्रग से, वाइन से, जो भी आपको कहना है, जितनी भी सारी चीजें हैं, है ना, अल्कोहल, ड्रग्स, जितनी भी सारी चीजें हैं दोस्तों, अगर उनसे अपने आप को आपने दूर रखा है, ठीक है भाई, जैसे मैंने अपने आप को गांजे से, चरस से, है ना, ये सब सब्सटेंस हैं, जितने भी चीजें हैं उनसे दूर रखना एब्सटेन होता है। एवरीबडी, एग्जाम्पल देखते हैं, एवरीबडी शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रग्स। हर आदमी को ड्रग्स से दूर रहना चाहिए, हर आदमी को अल्कोहल से दूर रहना चाहिए, हर आदमी को वाइन से दूर रहना चाहिए। दोस्तों, चीजों से दूर रखना क्या हो गया, एब्सटेन हो गया है। जैसे मैंने कहा, आई शुड एब्सटेन, आई शुड एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम, आई शुड एब्सटेन माई सेल्फ फ्रॉम ड्रग्स। मैं खुद को ड्रग्स से दूर रखता हूं। आइए अब रिफ्रेन की बात करते हैं। अब देखिए, रिफ्रेन में और एब्सटेन में जो डिफरेंस है, रिफ्रेन का पहला यूज दोस्तों, अगर आप अपने आप को डूइंग समथिंग, आप अपने आप को दूर रख रहे हैं, डूइंग समथिंग, कुछ काम करने से अगर आप अपने आप को दूर रखते हैं, किसी भी एक्टिविटी, ध्यान दीजिए, किसी भी एक्टिविटी से आप अपने आप को बचा लेते हैं, रोक लेते हैं। यूं कहिए, आप ना कोई एक्टिविटी करते थे, एक्टिविटी का मतलब समझिए ध्यान से, जो बुरी हैबिट है, ध्यान दीजिएगा, बुरी हैबिट, किसी को गाली देना एक बुरी हैबिट है, बोलिए है ना, है ना। कोई भी बुरी आदत है, अगर बुरी आदतों से दूर रखे हुए हैं, कुछ एक्शन करने से दूर रखे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, बैड हैबिट्स, जैसे अगर आप अपने आप को सिगरेट पीने से दूर रखते हैं, पीने से, सिगरेट से नहीं, देखिए, अगर आप अपने आप को सिगरेट पीने से दूर रखते हैं, आप अपने आप को रखते हैं दोस्तों, किसी को भी गाली देने से तुम्हें परहेज करना चाहिए। देखो, बचाना कहिए या परहेज करना, परहेज का मतलब भी समझते हैं ना, बचना। मैंने कहा तुम्हें ना परहेज करना, तुम्हें ना अपने आप को गाली देने से, अब गाली देना एक एक्शन है, तो रिफ्रेन के साथ, बुरी आदत के साथ, मतलब रिफ्रेन में अगर कोई बुरी आदत है, उस बुरी आदत से अपने आप को रोकना, अगर आप कर रहे थे, या फिर बुरी आदत ना करने से। देखो, आपने गाली देते थे और गाली देने से आप अपने आप को रोक रहे हो, अब तो आप रिफ्रेन कर रहे हो, है ना। और आप झूठ बोलते थे, लेकिन झूठ बोलने से अपने आप को रोक रहे हो, तब आप क्या कर रहे हो, रिफ्रेन कर रहे हो। बोलो बात क्लियर। जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनसे अपने आप को रोकना दोस्तों क्या होता है, रिफ्रेन फ्रॉम होता है। यू शुड एब्सटेन फ्रॉम टेलिंग ए लाई, यू शुड एब्सटेन, सॉरी, यू शुड रिफ्रेन, यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम अब्यूजिंग। तुम्हें गाली देने से परहेज करना चाहिए। उम्मीद करता हूं रिफ्रेन में और एब्सटेन में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आई एम रिपीटिंग, देखिए, एब्सटेन चीजों से दूर रखना है, लेकिन रिफ्रेन में एक्चुअली कोई जो बुरी हैबिट थी आपको, गाली देना, है ना पढ़ने की जो हैबिट थी, है ना,
क्लास से जो भागने की जो हैबिट थी, कोई भी एक्शन करते थे आप लेकिन उस एक्शन से आप अपने आप को रोक रहे हैं अब, तो आप रिफ्रेन फ्रॉम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, उम्मीद क्लियर हो गया होगा। देखिए रिफ्रेन के बाद जो एक्शन है वो देखिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, टेलिंग। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं एक एक्टिविटी को बता रहा है, एक एक्शन को बता रहा है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों क्लियर हुआ होगा। कोई एक्शन है तो रिफ्रेन है, और कोई चीज है, कोई भी थिंग्स है तो वो एब्सटेन फ्रॉम है। लेट अस सी नेक्स्ट वोकेबलरी, ब्राइडल। और देखिए बी आर आई डी एल, ब्राइडल, दोनों का जो प्रोनाउंस है वो सेम है दोस्तों। बी आर आई डी एल ई, इसका मतलब होता है रेन। आर ई एन, लगाम। लगाम आप लोग जानते भी हैं, घोड़ा देखा है आप लोगों ने, घोड़े को जो रोकने के लिए हम लोग जो स्ट्रैप होती है, एक पट्टी होती है, उसको खींचते हैं, उसको रेन कहा जाता है। रस्सी कह सकते हैं, पट्टी होती है। जब हम घोड़े को चलाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी लगाम को खींचते हैं, तो वो ब्राइडल है। और दोस्तों ये भी नाउन है, ध्यान दीजिए। और बी आर आई डी एल, दैट इज नॉट अ नाउन, इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब बी आर आई डी एल ई मैंने कहा क्या है, लगाम। और बी आर आई डी एल ई दोस्तों समथिंग रिलेटेड टू ब्राइड, कोई भी ऐसी चीज जो ब्राइड, ब्राइड मतलब दुल्हन, समथिंग रिलेटेड टू ब्राइड, कुछ भी ऐसी चीज, सॉरी फॉर दैट, कोई भी ऐसी चीज जो दुल्हन से क्या करती है, रिलेट करती है, रिलेटेड ब्राइड, उसको आप ब्राइडल बोल सकते हैं। भाई उम्मीद करता हूं जैसे हम लोग कहते हैं ये ब्राइडल ज्वेलरी है, भाई ब्राइड के लिए जो ज्वेलरी लेकर आते हैं वो ब्राइडल ज्वेलरी है। ब्राइड के लिए जो ड्रेस लेकर आते हैं वो क्या है, वो भी ब्राइडल ड्रेस है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल बी आर आई डी एल ई का, वी कैन नॉट कंट्रोल अ हॉर्स, हम एक घोड़े को नहीं कंट्रोल कर सकते विदाउट अ ब्राइडल, बिना लगाम के। भाई उसको जब तक लगाम नहीं होगी तब तक वो कंट्रोल नहीं होगा। और बी आर आई डी एल, द ब्राइडल ड्रेस इज लुकिंग नाइस, भाई जो ब्राइडल दुल्हन की जो ड्रेस है वो अच्छी दिख रही है। ब्राइडल की जो ज्वेलरी है, ब्राइडल लहंगे, देखो हम लोग कहीं पर जाते हैं, अब जो ब्राइड है वो अपने लिए लहंगे लेने गई तो उन लहंगों को बोला जाएगा, उस ड्रेस को बोला जाएगा ब्राइडल ड्रेस। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। समथिंग रिलेटेड टू ब्राइडल। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों बियर, बी ई ए आर, जिसका मतलब होता है टोलरेट करना या कैरी करना, ले जाना, या दोस्तों गिव बर्थ, जन्म देना। अब देखो यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बियर का मतलब मैंने कहा सहन करना भी होता है। बियर का जो सेकंड फॉर्म है वो बोर होता है, और थर्ड फॉर्म दोस्तों बोर्न हो जाता है। लेकिन बियर का जो पास पार्टिसिपल है दोस्तों वो होता है बी ओ आर एन ई, बॉर्न। तो बियर का मतलब मैंने क्या कहा है, सहन करना, बर्दाश्त करना, जन्म देना, कैरी करना, ले जाना। अब देखिए यहां पर इस बियर की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में है, आई कैन नॉट बियर बीइंग इंसल्टेड बाय माय फ्रेंड, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इंसल्टेड होना मेरे फ्रेंड के द्वारा। मतलब अगर मेरा फ्रेंड मुझे इंसल्ट करता है तो मैं ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ओके, लेकिन यहीं पर अगर देखिएगा बोर्न की अगर मैं बात करता, बोर्न भी अभी आगे शायद हो सकता है नेक्स्ट वर्ड बोर्न नहीं हो, अभी नेक्स्ट वर्ड में मैंने बोर्न भी कहीं ना कहीं होगा, उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। बियर, देखिए बियर और बेयर, बेयर मतलब नंगा, है ना, नंगे पैर, हम लोग कहते हैं ना, है ना, विदाउट स्लीपर्स या विदाउट शूज, ये कोई बिना कपड़ों के, वो भी बेयर ही होता है। राम वॉज बिटन बाई स्नेक एज ही वॉज बेयर फुट, राम जो है काट लिया गया राम को स्नेक के द्वारा क्योंकि वो बेयर फुट था, भैया वो नंगे पैर था, बेयर फुट। उम्मीद करता हूं मेरी बात आप लोगों को क्लियर होगी। देखो बेयर का मतलब होता है नंगा, है ना, हम कहते हैं ना भाई नंगे पैर कहाँ जा रहे हो, तो आप बेयर फीट हो। उम्मीद करता हूं दैट इज क्लियर। ये रहा देखिए आपके पास जिसमें बोन की बात कर रहा था, यहां पर बी ओ आर एन ई और दोस्तों बी ओ आर एन, दोनों में डिफरेंस क्लियर होने वाला है। अभी मैंने कहा था बियर का जो पास पार्टिसिपल है वो बी ओ आर एन ई है, और मीनिंग क्या है, कैरिड, ले जाना। जैसे कोई चीज आपके द्वारा ले जाई गई है तो वो बोर्न की गई है। द डेड बॉडी वॉज बोर्न बाई हिज फ्रेंड्स, जो डेड बॉडी थी वो ले गई थी, ले जाई गई थी किसके द्वारा,
मेरे उसके फ्रेंड्स के द्वारा। जैसे आप कह सकते हैं ये जो लगेज है, दिस लगेज वॉज बोर्न बाय मी, ये जो लगेज है वो मेरे द्वारा ले जाया गया था, तो दैट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बियर। लेकिन बियर का थर्ड फॉर्म मैंने आपको बोर्न भी वहीं पर बताया था अभी। बोर्न मतलब टेक बर्थ, जन्म लेना। रीता वॉज बोर्न इन अशोका हॉस्पिटल इन दिल्ली, सॉरी, एट अशोका हॉस्पिटल इन दिल्ली। इसको ऐसे लिखेंगे, एट अशोका हॉस्पिटल इन दिल्ली, क्योंकि दोस्तों जो स्मॉल प्लेस होता है उससे पहले एट आता है, और जो बिग प्लेस होता है उससे पहले इन आता है। रीता वॉज बोर्न एट अशोका हॉस्पिटल इन दिल्ली। रीता जो है वो पैदा हुई थी कहाँ पर? अशोका हॉस्पिटल में, दिल्ली में। उम्मीद करता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे, यार मैं बॉम्बे में पैदा हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, वो लंदन में पैदा हुआ था। तो बोर्न मतलब टेक बर्थ, जन्म लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ BORNE और BORN दोनों में आप लोग को डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। आज का सेकंड लास्ट वर्ड दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे दोस्तों, बेल। BAIL और BALE दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। इस बेल का मतलब तो सब लोग जानते हैं, सिक्योरिटी। हम कहते हैं उसको बेल पर रिहा कर दिया गया है, तो ये वही वर्ड है BAIL। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी है ना, जमानत है। अगर आप कहें, क्या कहें? जमानत। दोस्तों उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हिज एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑन द बेल वॉज रिजेक्टेड। उसकी जो एप्लीकेशन थी रिलीज होने पर, मतलब उसको बाहर निकाला जाए, मुक्त किया जाए बेल पर, वो रिजेक्ट कर दी गई थी। और BALE दोस्तों देखिए, दोनों का प्रोनाउंस तो सेम है, बंडल ऑफ क्लॉथ। बंडल ऑफ क्लॉथ, या यू कैन से बंडल ऑफ पेपर। जो गट्ठड़ होता है, बंडल ऑफ पेपर, बंडल ऑफ पेपर कहिए, हाँ, बंडल ऑफ स्टिक्स भी कह सकते हैं, छड़ों का जो बंडल है ना। एक्चुअली इसका मतलब है गांठ, या दोस्तों यू कैन से गट्ठड़। गट्ठड़ समझते हैं ना, है ना, जो गट्ठर हम लोग बांध लेते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है? BALE बोला जाता है। राहुल वॉज कैरिंग ए बेल ऑफ कॉटन ऑन हिज हेड। राहुल ले जा रहा था एक कॉटन का बंडल, किस पर? अपने हेड पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूला करें, जितने भी लोग हैं। दोस्तों ये वीडियोस जो मैं बनाता हूँ वो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।